दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार दाखिले यानी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह बदलने वाली है। आधार होगा सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारी चीजें बदलेंगी। किस तरीके से बदलेंगी उसको बताने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर योगेश सिंह जी हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सर, सबसे बड़ी बात कि ये आपका पहला साल यहाँ के एडमिशन्स के लिए है और पहली बार ही बड़ा बदलाव। किस तरीके से ये चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी है, क्या आप देख रहे हैं? मैं तो इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। कारण क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स होते थे वो मेरिट बेस्ड होते थे +2 के। तो अलग अलग देश में बोर्ड्स हैं, सेंटर के हैं, स्टेट्स के हैं, किसी में ज्यादा नंबर आते हैं, किसी में कम नंबर आते हैं, कोई ठीक ठीक नंबर देता है। उसको एक ही आधार पे एडमिशन करने से होता क्या था, जो बोर्ड थोड़े से सख्त हैं उनके बच्चों के एडमिशन हो नहीं पाते थे या बहुत कम होते थे, और जो लीनियंट बोर्ड है उनके ज्यादा होते थे। तो पूरे देश में ये डिस्पैरिटी थी। तो इसको ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि सभी लोग एक ही मापदंड और मानदंड जो है वो सेट हो और उसी से वो एग्जाम देंगे और उनके एडमिशन्स होंगे। ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे स्टूडेंट्स के हित में है। अच्छा, लेकिन कुछ कॉलेजेज हैं जैसे कि सेंट स्टीफेंस है, उसने अपना एक एडमिशन क्राइटेरिया जारी कर दिया। अब मुश्किल ये आ रही है कि क्या सबके लिए एक जैसा, आप कह रहे हैं एक जैसा होगा, लेकिन बात आ रही है क्या कि एक जैसा नहीं होगा, फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा है कि स्टीफेंस जो है हमारा, सेंट स्टीफेंस एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो उनको माइनॉरिटी में कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन वो सब प्रोविजंस अगर वो लेना भी चाहते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि वो उनके केवल माइनॉरिटी सीट्स के लिए हैं। माइनॉरिटी सीट पहले से 50% उनकी हैं और 50% नॉन रिजर्व, नॉन माइनॉरिटी सीट्स हैं। तो नॉन माइनॉरिटी सीट्स जो हैं उस पर हम चाहते हैं कि एडमिशन ऐसे ही हो जैसे दूसरे स्टूडेंट्स का हो रहा है, कि 100% ऑन सीयूईटी। वो क्या चाह रहे हैं कि 85% हमारा सीयूटी का वेटेज दें और 15% पे इंटरव्यू करें। जो बात हमारे को ठीक लगती नहीं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देखना यूनिवर्सिटी का काम है, और हम जो उनके नॉन माइनॉरिटी सीट्स हैं उस पर भी 100% सीयूटी से उनको एडमिशन करने होंगे। तो आपकी तरफ से क्या एक कोई उनसे बातचीत की गई है, क्या कहा गया है? क्योंकि फिलहाल जो है वो अपने क्राइटेरिया को उन्होंने पब्लिक भी कर दिया है, और अगर ऐसा नहीं होता फिर क्या होगा? नहीं, हमने तो उनको देखिए पहले भी इशू कर दी, डायरेक्शन इशू की थी कि आपको इस तरह से जाना है कि नॉन माइनॉरिटी में आप अपना क्राइटेरिया नहीं बनाएं, माइनॉरिटी सीट्स पे आप बनाइए, क्रिश्चियन माइनॉरिटी से आप एडमिशन कीजिए। उनको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए और उन्होंने प्रोस्पेक्टस जारी किया, जो हमें मालूम पड़ा। फिर हमने उनको कल फिर से लेटर लिखा है कि आपने प्रोस्पेक्टस जारी किया है, अगर ये खबर गलत है तो हमको बताओ, और अगर सही है तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगर इस तरह से वो एडमिशन करेंगे तो फिर उनके एडमिशन्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी मानेगी कि नहीं मानेगी, ये वक्त बताएगा। केवल सेंट स्टीफेंस अकेला माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, और भी आपकी यूनिवर्सिटी में है। उनके भी जो एडमिशन प्रक्रिया है उसको लेकर के आप इसी तरीके का मापदंड रखेंगे? क्या उनको, उनकी तरफ से भी कोई आपके तरफ कम्युनिकेशन है? और किसी इंस्टीट्यूशन से ने तो कोई आपत्ति नहीं करी है। वो तो नॉन जो माइनॉरिटी सीट्स हैं उन पर सब जैसे बाकी एडमिशन है वैसे ही करेंगे, और वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल स्टीफेंस को ऐसा कुछ उनके मन में है, वो इस तरह से जाना चाहते हैं, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी शायद उनको न जाने दे। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि इस बार जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है सीयूईटी देंगे भी, उनको एक पूरा उनके लिए क्लियर हो जाए कि इस बार अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन पाना चाहता है तो पहले से क्या कुछ बदलाव होगा? नहीं, एडमिशन तो सीयूईटी के माध्यम से ही है, तो उनको टेस्ट में अपीयर होना होगा, और उसके बाद तो उसकी जो मेरिट होगी उसके आधार पर एडमिशन होंगे। तो वो जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, और सबको जो चीज समान अवसर सबको देती है वो अच्छी तो है ही। वो दिल्ली के बच्चों के लिए भी अच्छी है, छोटे शहर के बच्चों के लिए भी अच्छी है, गांव के बच्चों के लिए भी अच्छी है, और ये एक अच्छा स्टेप है जो भारत की सरकार ने लिया है। मैं भारत की सरकार को भी इसके लिए बधाई देना चाहूंगा। अच्छा, इस बार एक सीयूईटी पीजी भी हो रहा है, उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार उसको मैंडेटरी नहीं किया है। क्या है उसको लेकर के, क्या उसमें क्या कुछ रहेगा, क्योंकि पीजी के एडमिशन्स कैसे होंगे? देखिए, ऐसा है कि यूनिवर्सिटी में अभी अंडर ग्रेजुएट का सारा चेंज किया है, तो हमारा सारा फोकस और अटेंशन उसी तरफ था। तो हमने सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज का अगले साल करेंगे, क्योंकि सारा कुछ ही बदलाव पे डाल देते हैं तो हम उसको संभाल भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमारे मन में था। लेकिन हम अगले साल से सीयूईटी का जो पीजी है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम उस पर विचार करके उसे ज्वाइन करेंगे। अभी तो हमारा सारा फोकस अंडर ग्रेजुएट पे है। तो ये है स्थिति कि सेंट स्टीफेंस जैसे ने अभी जो सीयूईटी गाइडलाइन है उसको फॉलो करने से फिलहाल इनकार किया था। उनको एक कड़ा
निर्देश एक तरीके से यहां से बिल्कुल साफ तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जहां तक पोस्ट ग्रेजुएशन सीयूईटी का सवाल है, इस बार नहीं, मुमकिन है कि अगले साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसके जरिए पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस भी लेगी।